डील के करीब है। ईरान एटमी हथियार ना बनाने पर रजामंद हो गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा रवा हफ्ते के इख्तिताम तक डील का इम्कान है। ईरान से डील हो गई तो इस्लामाबाद जाऊंगा। ईरान की नई क़यादत बड़ी हद तक समझदार है। ट्रंप ने मजीद कहा, पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल बहुत ज़बरदस्त शख्सियात हैं। ईरान की सबसे बड़ी शर्त पूरी। इसराइल और लबनान में 10 रोज़ा जंगबंदी पर इत्तफाक हो गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी का ऐलान किया। कहते हैं लबनानी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म से अच्छी बातचीत हुई। जोसेफ ऑन और नेतन्याहू ने अमन कायम करने पर इत्तफाक किया। दुनिया भर में 9 जंगें ख़त्म करवा चुका हूँ और ये मेरी 10वीं कामयाबी होगी। डोनाल्ड ट्रंप की मुज़ाकरात के लिए वाशिंगटन आने की दावत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से तेहरान में मुलाकात। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और आला ईरानी हुकाम भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल का ख़ातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स भी गए। कमांडर पासदारान इनकलाब मेजर जनरल अब्दुल हई से मुलाकात की। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दिफाई ताउन, सरहदी सिक्योरिटी और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। फील्ड मार्शल ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ से भी मिले। ईरान की सबसे बड़ी शर्त पूरी। इसराइल और लबनान में 10 रोज़ा जंगबंदी पर इत्तफाक हो गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी का ऐलान किया। कहते हैं लबनानी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म से अच्छी बातचीत हुई है। जोसेफ ऑन और नेतन्याहू ने अमन कायम करने पर इत्तफाक किया। दुनिया भर में 9 जंगें ख़त्म करवा चुका हूँ और ये मेरी 10वीं कामयाबी होगी। डोनाल्ड ट्रंप की मुज़ाकरात के लिए वाशिंगटन आने की दावत। ईरान ने डील ना की तो दोबारा हमले करेंगे। अमेरिका ने ईरान को दोबारा जंग की धमकी दे दी। अमरीकी वज़ीर जंग पेट हेक्सेट का कहना है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। ईरान समझदारी का मुजाहरा करे। ईरान की तमाम अहम तंसीबात निशाने पर हैं। आबना हुर्मुज़ पर ईरान का कोई कंट्रोल नहीं। ईरानी बहरी नाकाबंदी जारी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब और कतर के बाद तुर्किया पहुँच गए। अनातालिया पहुँचने पर गवर्नर ने वज़ीर आज़म और उनके वफ़द का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म आज अनातालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। दौरा तुर्किया में वज़ीर आज़म की सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात मुतवक्किल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर से मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म की कतर और खलीजी ममालिक पर हमलों की मज़म्मत। कतर से मुकम्मल यकजहती का इजहार। अमीर कतर ने खित्ते में कशीदगी कम करने में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म और उनके वफ़द के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया। कतर की फ़ज़ाओं में शहबाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल। कतरी लड़ाका तैयारों ने हिफाजती हसार में लिया। वज़ीर आज़म ने कतरी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि जंग और अदम इस्तेहकाम नहीं चाहते। हमें दहशत गर्द कहने वाले खुद दहशत गर्द हैं। स्कूलों और हस्पतालों पर हमले किए गए। दुनिया को इसका नोटिस लेना चाहिए। चीनी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी हममनसब से राबता। चीन की जंगबंदी और मुज़ाकरात की हिमायत। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमन के लिए किरदार अदा करने को तैयार हैं। आबना हुर्मुज़ पर ईरान के हकूक़ मानने चाहिए। अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमरीकी इक़दामात से पेचीदगी हो सकती है। एक लम्हे में दोबारा हमला कर सकते हैं। अमरीकी फ़ौज के सरबराह जनरल डैन केन का दावा। बोले, आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी सबके लिए है। ईरान से आने जाने वाले हर जहाज़ पर पाबंदी है। ईरान की मदद करने वाले जहाज़ का पीछा करेंगे। दौरान नाकाबंदी 13 जहाज़ वापस भेज चुके। ईरानी तेल ले जाने वाले जहाज़ भी शामिल हैं। बहरी नाकाबंदी का मकसद ईरानी तेल की तरसील रोकना है। ईरान जाने वाले हर जहाज़ की तलाशी होगी। अमेरिका का ईरान को असलहे की फराहमी रोकने के लिए नया ऐलान। तमाम जहाज़ चेक किए जाएंगे। अमरीकी बहरिया की एडवाइजरी। हथियार, एटमी मवाद, खाम तेल या लोहा चेक किया जाएगा।
जहाज़ों की तलाशी खुले समुद्र में कहीं भी ली जा सकती है। यूरोप के पास 6 हफ्तों का जेट फ्यूल बाकी रह गया। बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी के सरबराह फातिह बेरोल ने खबरदार कर दिया। एक इंटरव्यू में कहा कि अगर ईरान से तेल की तरसील बंद रही तो जल्द परवाजें मनसूख हो सकती हैं। आबना हुर्मुज़ की बंदिश के बायस दुनिया को सबसे बड़े तवानाई बहरान का सामना है। ये मामला जितना तूल पकड़ेगा, दुनिया पर उसके असरात उतने ही ज्यादा खौफनाक होंगे। पाकिस्तान पर एतमाद करते हैं, अमरीका पर नहीं। ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम का दो टोक मौक़िफ़। कहते हैं मुज़ाकरात सिर्फ पाकिस्तान में होंगे, कहीं और नहीं होंगे। पाकिस्तान गैर जानिबदार सालिस है। ईरान खित्ते में बालादस्ती नहीं चाहता, खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में तातुल नहीं आया। मुज़ाकरात के बाद भी सालसी के दार जारी है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंदराबी की ब्रीफिंग। कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान ने फ़िरक़ैन से राबते के चैनल्स खुले रखे। आइंदा मुज़ाकरात की तारीख का ऐलान नहीं हुआ। मुज़ाकरात पर क़यास आराइयाँ न की जाएं। वज़ीर ख़ज़ाना की चीनी वज़ीर ख़ज़ाना लॉन फ़ॉन से मुलाकात। पाक चीन स्ट्रैटेजिक शराकतदारी और मुआशी ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान के लिए चीन की दरीना और मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। IMF में चीन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तामीरी किरदार को भी सराहा। कहा, IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मुआहदे की मंजूरी मई के आगाज में मुतवक्किल है। वज़ीर ख़ज़ाना की मौजूदगी में सऊदी डिपॉजिट की मुद्दत में तौसी के मुआहदे पर दस्तखत। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब वर्ल्ड बैंक और IMF के बहार इजलास 2026 के मौके पर मुनाकिद हुई। सऊदी फंड बराए तरक्की और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर ने दस्तखत किए। मुआहदे के तहत स्टेट बैंक में रखे गए $3 अरब के सऊदी डिपॉजिट की मुद्दत में तौसी की गई। मुआहदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मजबूत और दरीना इक्तिसादी ताल्लुकात की अक्कासी करता है। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक मुआहदे से पाकिस्तान के बैरूनी माली इस्तेहकाम को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो अमरीका ईरान मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरउम्मीद। बिलावल भुट्टो का CNN को इंटरव्यू। कहा, मुज़ाकरात और सफारतकारी ही अमन का वाहिद रास्ता है। मुकालमा ही आलमी अमन की ज़मानत है। दुनिया मुआशी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकती। ईरान का पाकिस्तान की सिफारती कोशिश पर एक बार फिर इजहार तशक्कुर। नया नगमा जारी कर दिया। नगमे में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पुरतपाक इस्तकबाल भी शामिल। मुल्क में कई घंटे बिजली गायब, सार्फिन परेशान, कारोबार मुतासर। बिजली का शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट तक पहुंच गया। कराची के कई इलाकों में बिजली 10 घंटे गायब रहने लगी। लाहौर और पिंडी में 10 घंटे, इस्लामाबाद में 6 घंटे लोड शेडिंग। पेशावर में बदतरीन लोड शेडिंग से मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने बिजली बहरान पर माजरत करके जान छुड़ा ली। कहा, आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी से बैरून मुल्क से गैस नहीं मिल रही। LNG ना मिलने से 3000 मेगावाट से ज़ायद बिजली की किल्लत हुई। पन बिजली में 1600 मेगावाट का शॉर्टफॉल है। पन बिजली की पैदावार बढ़ने से लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीका में अहम मुलाकातें। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा की पाकिस्तान में इस्लाहात और मौशी इस्तेहकाम की तारीफ। मोहम्मद औरंगज़ेब की फिच रेटिंग एजेंसी हुकाम से भी मुलाकात। पाकिस्तान की क्रेडिट प्रोफाइल और मार्केट हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। JP मॉर्गन चिप्स की सीनियर नुमाइंदगान से भी मुलाकात। कैपिटल मार्केट्स और मालियाती हिकमत अमली पर बात हुई। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $2 अरब फराहम कर दिए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को $2 अरब मौसूल। सऊदी अरब की फाइनेंसिंग से पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों में इजाफा। पाक बहरिया का शुमाली बहरा अरब में एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। बर्क रफ्तार मिसाइल ने तवील फासले पर मौजूद हदफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाया। मिसाइल दुश्मन के दिफाई निज़ाम से बचने और दुरुस्तगी के साथ हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। नेवल चीफ नवीद अशरफ ने मुशाहिदा किया।
सदर, वज़ीर आज़म और फौजी क़यादत की मुबारकबाद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी मीटिंग। 10 अजला में नई इलेक्ट्रिक बसें देने की मंजूरी। रवा माह 100 इलेक्ट्रिक बसें पंजाब पहुँच गईं। तहसील लेवल पर 1500 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए प्लान तलब। सरकारी मुलाजमीन के लिए ई बाइक प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी। वज़ीर आला की मेट्रो बस स्टेशन की तामीर व मुरम्मत जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। कराची लियारी नदी की TMC लियारी में शमूलियत की बाकायदा मंजूरी। रोहड़ी रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन के लिए फंड्स भी मंजूर। कोटकी में आपाशी महकमे के 6 एकड़ ज़मीन अलॉट करने का फैसला। पुलिस स्टेशन खुंबरा की नई इमारत की तामीरी की मंजूरी।